के नवरत्न का समय हो चुका है और शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं वो कौन से 9 स्टॉक्स होंगे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखेगा। गुड मॉर्निंग आशीषा। याद रखिए ब्रेंट क्रूड जो है $70 प्रति बैरल के नीचे आ गया है एंड ऑफ कोर्स बड़ी जो है रिडक्शन देखने मिली है ग्लोबल कमोडिटीज़ पे। लेकिन याद रखिए अगर क्रूड की भारी गिरावट आती है तो पेंट्स, एविएशन स्टॉक्स और ओएमसीज के लिए ये पॉजिटिव रहने वाला है। हालांकि दूसरे साइड ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए ये नेगेटिव रहेगा। तो ब्रेंट क्रूड में जो गिरावट आई है उसके कारण इस थीम को जो है हमने पकड़ा है और आपके सामने बताया है। दूसरा स्टॉक जो है Q4 अपडेट्स पे जो है ये सारे कुछ स्टॉक्स हमारे लिस्ट में आज शामिल होते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ऑपरेशनल अपडेट आया है। डिपॉजिट ग्रोथ 14% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 5% के ऊपर सीक्वेंशियल में जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ऑफकोर्स हमने जो है आपको बता दिए कच्चे तेल की गिरावट और HDFC बैंक के Q4 अपडेट्स। लेकिन अब चलते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे। चौथे तिमाही की अपडेट स्ट्रॉन्ग आई है। स्टोर एडिशन तो स्ट्रॉन्ग था ही, लेकिन जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू आया वो भी 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। यूको बैंक जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एडवांसेस डिपॉजिट्स दोनों ही 11% के ऊपर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और एक अच्छी अपडेट आई है। और खास करके जो PSU बैंक सेगमेंट में जो है एक HNI बाइंग भी पिछले 2 से 3 सेशन में हमें देखने मिल रही थी। RBL बैंक के लेकिन कमज़ोर नतीजे आए हैं। लोन बुक ग्रोथ जो है उसका स्लो डाउन देखने मिला है तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। एंजल वन की बात करें तो इनकी ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन घट गई है, 2.2% आ रही है मंथ ऑन बेसिस पे। रिटेल टर्नओवर मार्केट शेयर भी गिर गया 60 बेसिस पॉइंट्स का। SIP रजिस्ट्रेशन भी इनके कम आए हैं। तो बड़े बड़े जो ग्रोथ आ रहे थे और हाई बेस भी था लास्ट ईयर, उसके कारण भी आप देख सकते हैं नंबर्स ऑपरेशनली ख़राब आ रहे हैं। स्टॉक के लिए नेगेटिव है। मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो गवर्नमेंट लगभग 4.83% स्टेक की बिकवाली करेगा OFS के जरिए। फ्लो प्राइस है 25 रुपीज़ का, एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे है, लगभग आप कह सकते हैं 7 से 8% का। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप पार्टिसिपेट आज नहीं कर पाएंगे। रिटेल के लिए अगर बात करें तो पार्टिसिपेशन 7 अप्रैल को है, यानी कि मंडे। आज सिर्फ नॉन रिटेल के लिए खुलने वाला है। अब जो है कुछ ब्रोकरेज स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करते थे। CLSA की रिपोर्ट आई है। फेडरल बैंक पे इनिशिएट कवरेज के आउट परफॉर्मेंस के साथ टारगेट प्राइस है 230 रुपीज़ पर शेयर का और ओवरऑल एक बुलिश नज़रिया भी बन रहा है बैंक के प्रति ब्रोकरेजेस का। और आखिर में मैं बात करूँगा हमारा जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज है उस पर टाटा मोटर्स में नज़र रहेगी। अब ये CLSA का रिपोर्ट आया है। यहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस घटा दिया, 930 से घटा के 765 कर दिया है, डाउनग्रेड भी कर दिया। पहले आउट परफॉर्म, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म था, अब उसको घटा के सिर्फ आउट परफॉर्म कर दिया है। और जो टैरिफ इशू है उसके कारण वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो JLR का वित्त साल 2026 का EBITDA है वो लगभग 15% डिक्लाइन कर सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद ये तमाम शेयर बताने के लिए। और टाटा मोटर्स CLSA ने डाउनग्रेड कर दिया। ठीक है, अभी तो शुरुआत ही हुई थी टाटा मोटर में तेजी की। 606 का हमने लो देखा, वहां से रिकवर करके 700 रुपए के ऊपर ये शेयर गया था, लेकिन फिर से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है।